बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, नहर ज़ुबैदा के बारे में शायद आपको बहुत ही कम मालूम होगा। ये कैसे बनी और किसने बनाई और किस वजह से इस नहर ज़ुबैदा को बनाया गया। तो मेरे प्यारे हजरात, ये दूसरी सदी हिजरी का जमाना था। दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम की किरणें अपनी ताबनाक शाआएं बखेर रही थी। वही अरब जो कुछ अरसा पहले इंतकाम की आग में झुलस रहे थे, आज इस्लामी तालीमात की बदौलत बाहम भाई भाई बन चुके थे। कबाइल के दरमियान बाहमी इख्तलाफात बिलाशुबा पाए जाते थे, मगर महज जंग पर जब इकट्ठे होते सब एक दूसरे का बेहद एहतराम करते। मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों वाक़या बहुत अच्छा होने वाला है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और दीन इस्लाम की ज़रूर बातें सुना करो। तो मेरे प्यारे, जब इकट्ठे होते थे, एहतराम करते थे ये मुसलमान भाई, तलवारों के साया में उनकी नमाजें अदा होती थी और जिन मुल्कों में वो जिहाद का परचम लहराते, वहाँ के बाशिंदों के साथ अदल व इंसाफ करना उनकी शान थी। दूसरी जानिब मुसलमान मुबलिगीन भी दावत व तबलीग का काम जारी रखे हुए थे। चुनाचा देखते ही देखते मुसलमानों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होने लगा। दूसरी सदी हिजरी के अवाखिर में मुमलिकत इस्लामिया की बागडोर जो के खलीफा हारून रशीद के हाथ में है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया के गोशे गोशे से मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करने के लिए आ रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में पानी ना पैद है, यानी कि पानी की बहुत किल्लत है। हिजाज किराम और अहले मक्का बड़ी मुश्किल से किसी तरह पानी का बंदोबस्त कर पाते हैं। मेरे प्यारे हज, उसी जमाने में मलका जुबैदा बनत जाफर फरीदा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा आती हैं। उन्होंने जब अहले मक्का और हिजाज किराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में मुब्तला देखा तो उन्होंने सख्त अफसोस हुआ। चुनाचा उन्होंने अपने अखराजात से एक अजीम अलशान नहर खोदने का हुक्म देकर एक ऐसा फकीद अलमिसाल कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक आलिम बसीरत को याद करेगा। मेरे दोस्तों, हिजाज किराम के लिए तो ये अमा जाफर जुबैदा बनत जाफर बिन अबू जाफर मंसूर हाशमी खानदान की चश्मे व चिराग थी। ये खलीफा हारून रशीद की चचाजाद बहन थी। उनका नाम उम्तल अजीज था। उनके दादा मंसूर बचपन में उनसे खूब खेला करते थे। उनको जुबैदा दूध बिलोने वाली मथानी कहकर पुकारते थे। चुनाचा सब उसी नाम से पुकारने लगे और असली नाम लोग भूल ही गए। ये निहायत खूबसूरत और ज़हनी वफातीन थी। जब जवान हुई तो खलीफा हारून रशीद से उनकी शादी हो गई। ये शादी बड़ी धूमधाम ज़िलहज 165 हिजरी में हुई। हारून रशीद ने उस शादी की खुशी में मुल्क भर से अवाम वे ख्वास को दावत पर बुलाया और मदआवीन के दरमियान उस कदर ज़्यादा माल तकसीम किया जिसकी मिसाल तारीख़ इस्लामी में मफकूद है। उस मौके पर खास बैतुल्लाह माल से उसने 50 मिलियन दरहम खर्च किए, जो आज के दौर में आप खुद समझ सकते हो। हारून रशीद ने अपने खास माल से जो कुछ खर्च किया वो उसके अलावा था। हारून रशीद मलका जुबैदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्तबा उसने अपनी बीवी को ये कहकर पुकारा, अम्मा नहर ज़रा इधर आना। जुबैदा ने बाद में मशहूर आलिम अस्माए को बुलवा कर पूछा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे
अम्मा नहर कहकर पुकारते हैं, उसके क्या मायने? तो अस्मा ने जवाब दिया, चौंके जाफर, अरबी लगत है में नहर को कहते हैं और आपकी कीनियत अम्मा जाफर है, इसलिए नहर मायने मुराद लेकर आपको उस नाम से पुकारा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जुबैदा बड़ी ही समझदार खातून थी। हासिया बरदारों के कहने पर कभी फैसला नहीं करती थी। एक मर्तबा एक शायर ने उनकी खिदमत में चंद इशारा शाये मगरर दीप वकाफिया और अल्फाज की तरकीब में शायदा अपना माफी अल जमीर अच्छी तरह से अदा नहीं कर सका। शायर के मफहूम से उनकी अजमत के बजाय गुस्ताखी आया थी। कसमे व खदम ने शायर की इबारत को मलका की बेअदबी पर मामूल किया और उसको गिरफ्तार करना चाहा, मगर मलिका ने उनसे कहा, उसको नज़रअंदाज करो, क्योंकि जिसकी नीयत अच्छी बात कहने की हो मगर उससे लगशरक हो जाए, ऐसा शख्स उस आदमी से बेहतर है जिसकी नीयत बुरी हो मगर वो बात अच्छी कह जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। तो मेरे प्यारे हजरात, बात आगे बढ़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मलिका जुबैदा की खिदमत के लिए 100 करीनियाँ थी, जो नौकरानियाँ थी, जो खिदम थी, जो कुरान करीम याद था और वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। उनके महल में से कुरात की गिनगिनाहट शहद की मक्खियों की भिन भिनाहट की तरह आती रहती थी। जुबैदा ने पानी की किल्लत के सबब हिजाज किराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और सवारियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, तो उन्होंने मक्का में एक नहर बनाने का इरादा किया। उससे पहले भी वो मक्का वालों को बहुत ज़्यादा से नवाजती रहती थी और हज व उम्रा के लिए मक्का आने वालों के साथ उनका सलूक बेहद फयाजाना था। अब नहर की खुदाई का मंसूबा सामने आया तो मुख्तलिफ इलाकों से बार इंजीनियर बुलवाए गए। मक्का मुकर्रमा में 35 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वादी हनीन के जबाल ताऊ से नहर निकालने का प्रोग्राम बनाया गया। एक नहर जिसका पानी जबाल करा से वादी नौमान की तरफ जाता था, उसे भी नहर जुबैदा में शामिल कर लिया गया। ये मुकाम अरफात से 12 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या था। अलावा अज़े मना के जनूब में सहरा के मुकाम पर एक तालाब बहर जुबैदा का नाम है। दोस्तों, बहरा जुबैदा का नाम से था, जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। उससे 7 कारिजों के जरिए पानी नहर में ले जाया गया। फिर वहां से एक छोटी नहर मक्का मुकर्रमा की तरफ और एक अरफात में मस्जिद नबरा तक ले जाई गई। उस अजीम मंसूबे पर 17 लाख दीनार खर्च हुई। मलका जुबैदा ने इंतहाई शौक और जज्बाए इखलाक से दोस्तों के तहत नहर की खुदाई कराई थी। वो हिजाज किराम और अहले मक्का को पानी की दुश्वारियों से नजात दिलाना चाहती थी, और ये काम सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए उन्होंने किया। उसका अंदाज़ा उस बात से लगाए कि जब नहर जुबैदा की मंसूबा बंदी शुरू हुई तो उस मंसूबा का मुंतज़म इंजीनियर आया और कहने लगा, आपने जिस मंसूबे का हुक्म दिया है उसके लिए खासे अखराजात दरकार हैं, क्योंकि उसकी तकमील के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, नसीब व फराज की मुश्किलात से टमटमा पड़ेगा, सैकड़ों मजदूरों को दिन रात मुफ्त करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। यह सुनकर मलका जुबैदा ने जो जवाब दिया वो दिलचस्प भी है और उससे उनकी कोत फैसला दोस्तों
اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر کے لیے اس کام کو شروع کر دو خواہ کلہاڑے کی ایک جرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو، یعنی کہ ایک کوڑی کے ایک مار پہ 1 دینار خرچ ہوتا ہے، لیکن کام شروع کرو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظم اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگی، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں یا لینی تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاز کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش کر دیا اور ان کی مشکلیں